आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विजनरी लीडर की जिन्होंने टेक्नोलॉजी, डिजाइन और इनोवेशन की दुनिया बदल दी। एक इंसान जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट था, स्टीव जॉब्स। वॉल्टर आइजैक्सन की बुक स्टीव जॉब्स एक डिटेल्ड बायोग्राफी है जो उनकी जर्नी, स्ट्रगल्स और सक्सेस को दिखाती है। ये समरी आपको एक इमर्सिव स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस देगी जो आपको स्टीव जॉब्स की सोच और उनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन सिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, चाइल्डहुड एंड अर्ली लाइफ। स्टीव जॉब्स का जन्म 4 फरवरी 1925 में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ। उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स अब्दुल फतह जंदाली और जोआन शीबल थे, लेकिन उन्होंने जॉब्स को अडॉप्शन के लिए दिया। पॉल और क्लारा जॉब्स ने उनका अडॉप्शन किया और पालो अल्टो, कैलिफोर्निया में पला। पॉल एक मैकेनिक थे और उन्होंने स्टीव को इंजीनियरिंग और क्राफ्ट्समैनशिप का बेसिक नॉलेज दिया। स्टीव बचपन से ही क्यूरियोसिटी से भरे हुए थे और उनका दिमाग ट्रेडिशनल रूल्स को चैलेंज करता था। स्कूल के दौरान जॉब्स की इंटेलिजेंस सबसे अलग थी, लेकिन उनका नेचर रिबेलियस था। वो बोर्डम की वजह से कभी कभी मिस्चीवस भी होते थे। उनकी जर्नी तब इंटरेस्टिंग हो गई जब उनकी मुलाकात स्टीव वोजनियक से हुई। वोजनियक एक टेक जीनियस थे और उनके साथ जॉब्स का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना। दोनों की थिंकिंग इनोवेटिव थी और टेक्नोलॉजी के प्रति उनका जुनून एक कॉमन लिंक बना। हाई स्कूल के बाद जॉब्स रीड कॉलेज गए, लेकिन उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन छोड़ दी क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्लासरूम स्टडीज में नहीं था। उन्होंने कैलीग्राफी और डिजाइन क्लासेस अटेंड की जो आगे चलकर एप्पल के डिजाइन फिलॉसफी का फाउंडेशन बना। पार्ट 2, द बर्थ ऑफ एप्पल। 1970s के दौरान जॉब्स और वोजनियक गराज में काम कर रहे थे और अपना फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप करने का सोच रहे थे। वोजनियक का टेक्निकल नॉलेज और जॉब्स का बिजनेस विजन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना। 1976 में एप्पल का ऑफिशियल लॉन्च हुआ। जॉब्स और वोजनियक ने एप्पल आई कंप्यूटर डेवलप किया जो एक होम कंप्यूटर था। इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए जॉब्स ने अपनी वोल्क्सवैगन 1 बेच दी और वोजनियक ने अपना प्राइस्ड कैलकुलेटर। जब एप्पल 2 लॉन्च हुआ तो वो वर्ल्ड का पहला मास प्रोड्यूस्ड पर्सनल कंप्यूटर बना। ये प्रोडक्ट एक गेम चेंजर साबित हुआ और एप्पल को एक एस्टैब्लिश्ड टेक कंपनी बना दिया। जॉब्स का विजन हमेशा सिंप्लिसिटी और डिजाइन पर था जो उनके प्रोडक्ट्स की पहचान बनी। पार्ट 3, द राइज, फॉल एंड रिटर्न ऑफ स्टीव जॉब्स। एप्पल की ग्रोथ के साथ ही जॉब्स का लीडरशिप स्टाइल और विजन और भी अग्रेसिव होने लगा। वो परफेक्शनिस्ट थे और उनका एक्सपेक्टेशन हाई था, लेकिन कंपनी के बोर्ड मेंबर्स उनके मैनेजमेंट स्टाइल से खुश नहीं थे। 30 के बाद में बोर्ड मेंबर्स के प्रेशर की वजह से स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया। ये उनके करियर का सबसे बड़ा सेटबैक था, लेकिन जॉब्स ने इसे एक नए अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा। उन्होंने नेक्स्ट नाम की एक नई कंपनी बनाई जो हाई एंड कंप्यूटर्स डेवलप कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने पिक्सार को अक्वायर किया जो एक एनिमेशन स्टूडियो था। पिक्सार ने टॉय स्टोरी बनाया जो दुनिया की पहली फुली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बनी और एक ब्लॉकबस्टर सक्सेस रही। ये सक्सेस जॉब्स के बिजनेस अक्यूमे को और प्रूव करती है। 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को अक्वायर कर लिया और स्टीव जॉब्स वापस एप्पल के सीईओ बन गए। ये एक नया एरा था जिसमें एप्पल को एक डाइंग कंपनी से वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी तक ले जाया गया। पार्ट 4, द इनोवेशन एरा, iMac, iPod, iPhone एंड iPad। स्टीव जॉब्स वापस एप्पल आए और एक रेवोल्यूशन लेकर आए। उन्होंने काफी गेम चेंजिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। iMac संत्यासत नहीं रहा, एक ब्यूटीफुल यूजर फ्रेंडली डिजाइन के साथ मॉडर्न कंप्यूटिंग का नया स्टैंडर्ड सेट किया। ये प्रोडक्ट एप्पल को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने में मददगार रहा। iPod 2001 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट स्लोगन के साथ म्यूजिक इंडस्ट्री को डिजिटल रेवोल्यूशन दी। ये डिवाइस MP3 प्लेयर्स का किंग बन गया। iTunes स्टोर 2003 डिजिटल म्यूजिक को लीगल और इजीली एक्सेसिबल बनाया, जिससे पायरेटेड म्यूजिक इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा। iPhone 2007 स्मार्टफोन्स का डेफिनेशन बढ़ा दिया, जिसमें टच इंटरफेस और ऐप इकोसिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ये डिवाइस एक ऑल इन वन टूल बना जो दुनिया का सबसे इम्पैक्टफुल डिवाइस साबित हुआ। iPad 2010 टैबलेट्स की दुनिया में रेवोल्यूशन ले आया और मोबाइल कंप्यूटिंग को एक नए लेवल पर ले गया। जॉब्स का मंत्र था थिंक डिफरेंट। उनका फोकस सिंप्लिसिटी, परफेक्शन और यूजर एक्सपीरियंस पर था। उनका बिलीफ था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ तभी काम करेगी जब वो इजीली एक्सेसिबल हो। पार्ट 5, लीडरशिप एंड पर्सनालिटी। स्टीव जॉब्स एक विजनरी लीडर थे, लेकिन उनका पर्सनालिटी कंट्रोवर्शियल था। वो परफेक्शनिस्ट थे और उनका एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक होता था। उनके साथ काम करना इजी नहीं था, लेकिन जो लोग उनके साथ रहे उन्होंने हिस्ट्री लिख दी। रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। जॉब्स अपनी टीम को इम्पॉसिबल टास्क्स भी अचीव करने के लिए पुश करते थे। फोकस ऑन डिजाइन। हर प्रोडक्ट का डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस उन पर बहुत इंपॉर्टेंट था। सिंप्लिसिटी। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को सिंप्लीफाई करना उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। जॉब्स का एटीट्यूड एरोगेंस और ब्रिलियंस का मिक्स था, लेकिन उनका इम्पैक्ट हर प्रोडक्ट में दिखता था। पार्ट 6, द फाइनल ईयर्स एंड लेगेसी। 2003 में स्टीव जॉब्स को पैनक्रियाटिक कैंसर डिटेक्ट हुआ, लेकिन उन्होंने अपना ट्रीटमेंट इनिशियली इग्नोर किया। 2011 तक उनकी हेल्थ डिटीरियरेट हो चुकी थी। 5 अक्टूबर 2011 को उनका देहांत हो गया, लेकिन उनका लेगेसी एप्पल और दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स के दिलों में जिंदा है। आज भी एप्पल एक इंडस्ट्री लीडर है जो उनके विजन पर चलता है। कंक्लूजन। की लेसन्स फ्रॉम स्टीव जॉब्स पैशन इज एवरीथिंग। अगर आप अपनी काम से प्यार नहीं करते तो एक्सेलेंस नहीं ला सकते।
थिंक डिफरेंट। इनोवेशन सिर्फ तब होती है जब आप कन्वेंशनल सोच से हटकर काम करें। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करना एक आर्ट है। फेलियर इज टेम्पररी। हर फेलियर एक नया अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे जॉब्स के साथ हुआ। लीव अ लेगेसी। आपकी जिंदगी का असर सिर्फ आपकी कमाई से नहीं, बल्कि आपके इम्पैक्ट से होता है। स्टीव जॉब्स सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक इंसान था जो दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सिखाया। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उनके लेसन्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जैसे जॉब्स कहते थे, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश।